ओम गं गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय भक्तजन, आज के प्रवचन का प्रसंग है कर्मकांड और उसका व्यवहारिक रूप। प्रिय भक्तजन, कर्मकांड के अनुसार जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो उसका फल बहुत ही श्रेष्ठ प्राप्त होता है। कर्मकांड का क्या अर्थ है? कर्मकांड का अर्थ है कि किसी भी काम को, किसी भी कार्य को ठीक ढंग से करना, किसी भी काम को प्रॉपर ढंग से करना, इसलिए कि उसका हमें श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए हम देव पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, तो गणेश जी की पूजा अनेक प्रकार के उपचारों से की जाती है, जैसे पंचोपचार से पूजा, षोडशोपचार से पूजा। तो इस कर्मकांड द्वारा जब हम पंचोपचार से अथवा षोडशोपचार से गणेश जी की पूजा करते हैं तो वह पूजा बहुत शोभा देती है। जैसे देवता के लिए पहले ध्यान किया जाता है, फिर आवाहन किया जाता है। आवाहन माने उनको सत्कार सहित बुलाया जाता है। उसके बाद देवता के लिए आसनम समर्पयामि, आसन दिया जाता है। फिर पाद्यों का अर्थ है चरण कमल, जल से चरण कमल धोए जाते हैं। पाद्यों के पश्चात देवता को अर्घ प्रदान किया जाता है, अर्घम समर्पयामि। अर्घ्य में सुगंधित द्रव्य डालकर, चावल डालकर, केसर डालकर, पुष्प डालकर, जैसे हम अपने जीवन में सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उसी प्रकार जिस भी देवता की हम पूजा करते हैं उसको अर्घ प्रदान किया जाता है। और अर्घ के बाद आचमन कराया जाता है। आचमन के पश्चात स्नान कराया जाता है, स्नान और समर्पयामि। फिर शुद्ध वस्त्र पहनाए जाते हैं, वस्त्रों समर्पण। फिर नैवेद्यों मिष्टान्नाद अर्पण किया जाता है। उसके बाद फिर फलों समर्पयामि, फल समर्पण किए जाते हैं। धूप दीपों समर्पयामि, धूप दीप दी जाती है। और उसके बाद पुष्पांजलि समर्पयामि, पुष्प वर्षा की जाती है। वह बड़े ही प्रॉपर ढंग से देवता की पूजा की जाती है, जो बड़ी शोभा देती है, बहुत ही सुंदर फल देती है। इसका प्रैक्टिकल रूप हम देखते हैं कि जैसे जब विवाह होता है तो कन्या पिता वर को भगवान विष्णु का रूप मानकर इसी प्रकार उसकी पूजा अर्चना करता है। स्नानों समर्पयामि, वस्त्रों समर्पयामि, पाद्यों समर्पयामि, मधुपर्कों समर्पयामि, तिलकों समर्पयामि। इस प्रकार वर की प्रैक्टिकल रूप में पूजा की जाती है, जैसे हम किसी देवता की पूजा करते हैं। और उसी प्रकार जैसे जब सुदामा भक्त जी
भगवान श्री कृष्ण जी को मिलने जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी आदि रानियों को लेकर सुदामा, अपने दोस्त सुदामा की बड़े प्रॉपर ढंग से पूजा करते हैं। जयपी कर्मकांड का ही एक दिग्दर्शन है। बड़े प्रॉपर ढंग से, बड़े सत्कार से अपने दोस्त की कर्मकांड में जैसी भी नियम है, उस नियमों के अनुसार अपने दोस्त की व्यवहारिक रूप में पूजा करते हैं। और इसी प्रकार हमारे वेदों में, पुराणों में अनेकों ही उदाहरण हैं। बड़ा रोचक विषय है श्री गढ़ पुराण जी में कि धर्मराज जी भगवान जीव को धरती से मृतलोक से पहले तो बुलाते हैं। आवाहन मैंने बुला देने भी, आ जा भाई, अब आप स्वर्ग लोक में आ जाओ। तो जिस सज्जन पुरुष ने, जिस गुरुमुख ने, जिस धर्मात्मा पुरुष ने शुभ कर्म किए होते हैं, वह अमृत को पीता हुआ देवताओं जैसा सुंदर रूप धारण करके विमानों में बैठा हुआ स्वर्ग लोक में पहुंचता है, धर्मपुरी में पहुंचता है। वर्णन किया गया है, सुदापानौ कुर्वन्तो यन्ति ते धर्म मंदिरम। ऐसे धर्मात्मा अमृत पीते हुए विमानों में बैठे हुए स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं। गणेर युक्ता विमान संस्थिता सुदापानौ कुर्वन्तो यन्ति ते धर्म मंदिरम। धर्म मंदिर में पहुंच जाते हैं। पश्चिमे द्वारे यन्ति धर्म सभांतरे, और स्वर्ग की सभा में प्रवेश कर जाते हैं। जामस्तान आगतान दृष्टवा स्वागतम बदते मुहुर्। तो धर्मराज जी, यमराज जी उसके आने पर उसको सुस्वागतम 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 ऐसे मीठे वचनों से बुलाते हैं। कर्मकांड शुरू हो गया है। कर्मकांड की पद्धति के अनुसार फिर आवाहन करते हैं। समुत्थानं च करुते तेषां गच्छति सम्मुखं। सामने आके, फेस टू फेस सामने आके बड़े स्वागत के साथ, बड़े मान आदर में, स्वागत में उस जीव का सत्कार करते हैं। तदो चतर भुजो भूत्वा शंख चक्र गदा शिभृतं पुण्य कर्मरताणं च स्नेहान मित्रवदं चरेत। धर्मराज जी चतुर्भुज रूप धारण करके, शंख चक्र गदा तलवार को धारण किए हुए, बड़ा सुंदर रूप बनाकर उन पुण्य कर्म रताणम, उस पुण्य कर्म करने वाले सज्जनों को मित्रों के समान स्नेहान प्यार से, मित्र वदांचरेत मित्र जैसा व्यवहार करते हैं। फिर जैसे हम पहले बुला लिया, सत्कार किया, आवाहन किया, आसनों समर्पयामि। पूजा की पद्धति है कि आसन देना चाहिए देवता को जिसका हम सत्कार कर रहे हैं। आसनों समर्पयामि। तो धर्मराज जी ने उस जीव के लिए सिंहासनों च ददते, सिंहासन ते बिठा लिया। सिंहासनों च ददते, सिंहासन दिया। नमस्कारं करोति च, और उस जीव को नमस्कार किया। फिर हम कहते हैं पाद्यों समर्पयामि, अर्घ्यों समर्पयामि। पादु चरण कमल तो वो अर्घ दो। तो धर्मराज जी भी ऐसा कर रहे हैं। क्या? पाद्यं अर्घं करोते, उस जीव के लिए पाद्यं 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 मतलब चरण कमल धो दिए गए हैं। अर्घं करोते, और अर्घ प्रदान किया गया है। जैसे सूर्य चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, उसी प्रकार धर्मराज जी उस सज्जन पुरुष के लिए अर्घ प्रदान करते हैं, अर्घ देते हैं। फिर जब हमने अर्घ दे दिया तो चंदनाद तिलकं समर्पयामि है। पूजा में, कर्मकांड में तिलकं समर्पयामि। फिर धर्मराज जी पश्चात पूजते चंदनाद भी। फिर उस सज्जन पुरुष के, गुरुमुख पुरुष के चंदन का तिलक लगा देते हैं। पूजते चंदनाद भी, उस गुरुमुख के, धर्मात्मा जीव के धर्मराज जी फिर स्वागत में चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं।
चंदन पूजते चंदनाद भी। उसके बाद हम जब वस्त्र चढ़ा दिए, तिलक लगा दिया, पुष्प चढ़ा दिए, फिर नमस्कार स्तुतियाँ बोलते हैं हम। जैसे कहते हैं कि देवता की स्तुति में स्तोत्र बोले गए, स्तोत्र मैंने स्तुतियाँ बोलनियाँ। तो जहाँ पर धर्मराज जी भी कहते हैं नमस्करन्वन्तु भो सभ्या ज्ञानिनो परमाद्रात। हे स्वर्ग में बैठे हुए ज्ञानी जनों, धर्मात्मा सज्जनों, ये जो धरती से सज्जन पुरुष आया है, गुरमुख आया है, उसको नमस्कार करो, उसकी जय के जय जयकार घोष करो, जय जयकार के नारे लगाओ, जय जयकार बुलाओ। नमस्करवन्तु भो सभ्या ज्ञानिनो परमाद्रात। इस ज्ञानी पुरुष को, इस ब्रह्म ज्ञानी पुरुष को आप इसके गुणों की प्रशंसा करो, इसकी जय जयकार बुलाओ और इसको नमस्कार करो। ऐसे में मंडलम भित्वा ब्रह्मलोकम प्रजस्सी। फिर देवताओं की पूजा तो बाद से हम सब भाई विसर्जन करते हैं, पूजा वाले देवता का विसर्जन करते हैं। तो जहाँ विसर्जन की भावना है तो धर्मराज जी कहते हैं कि हे सभासदों, जय तो इतना करनी वाला, इतना धर्मात्मा पुरुष है जिसका स्वर्ग में मन नहीं लगेगा, इसकी करनी बहुत ज़्यादा है। यह तो मेरे स्वर्ग लोक से भी आगे वैकुंठ धाम में जाने वाला है, वैकुंठ धाम में जाने वाला है। इस प्रकार उस जो धर्मात्मा सज्जन है, कर्मकांड के अनुसार उसकी जय जय घोष होने लगती है, जय घोष के नारे लगने लगते हैं। इति धर्म बचाए श्रुतवा। ऐसे वह धर्मात्मा जीव, गुरुमुख जीव धर्मराज जी के ऐसे प्रशंसा के वचनों को सुनकर, स्तोत्रों को सुनकर, स्तुति को सुनकर तम प्रणम्य सभां चिताम। फिर धर्मराज जी और सारी सभा को नमस्कार बुलाता है, वह जीव नमस्कार बुलाता है। आमरे पूजमानस्ते। देवताओं द्वारा जिसकी पूजा की गई है, धर्मराज जी द्वारा जिसकी पूजा की गई है, सभासदों द्वारा, ऋषियों मुनियों द्वारा जिसकी प्रशंसा की गई है, स्तुए माना मुनीश्वरी, और ऋषियों मुनियों द्वारा जिसकी स्तुति की गई है, ऐसा वह धर्मात्मा जीव विसर्जन हो रहा है। उसका भाव विसर्जन, स्वर्ग को छोड़ के आगे जाना, विसर्जन। विमान गण संकीर्णां प्रयान्ति परमं पदम। वह गुरमुख, वह सज्जन, वह पुण्यात्मा स्वर्ग में स्वागत होने के बाद, स्वर्ग में पूजा होने के बाद, जैसे कर्मकांडों की पद्धति है ऐसी पूजा होने के बाद प्रयंती परम पदम, विमान में बैठकर परम पद वैकुंठ धाम सचखंड को चला जाता है। बोल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार मेरी आत्मा, मेरा मन इस प्रसंग को पढ़कर बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि श्री गढ़ पुराण में ऋषियों ने भगवान द्वारा कैसा यह प्रसंग वर्णन किया है, जिसमें जो हमारा कर्मकांड की पद्धति है उसका साक्षात दिग्दर्शन हो रहा है कि कैसे धर्मराज जी एक पूजा पद्धति के अनुसार, पंचोपचार षोडशोपचार पूजा पद्धति के अनुसार एक धर्मात्मा जीव की पूजा कर रहे हैं। कर्मकांड का इस प्रसंग में दिग्दर्शन है। बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सनातन धर्म की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।